हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आईपीएसी डिस्कस किया था। हम लोग पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन में, जिसमें एल्केन सीरीज़ पे आईपीएसी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसके आगे कुछ टॉपिक बचे हुए थे, उसी के आगे आज स्टार्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में जो हम लोगों ने आईपीसी देखे वो नॉर्मल आईपीसी थे, जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड पे बहुत पूछे जाते हैं। आज जो हम लोग आईपीसी डिस्कस करेंगे वो भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें ज़्यादातर इस तरीके के आईपीसी पूछे जाते हैं। तो आज जो हम लोग आईपीसी पढ़ेंगे उसमें 3 टाइप के आईपीसी पढ़ेंगे। पहला जो हम लोग आईपीसी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साइक्लो एल्केन, ठीक है। और दूसरा टाइप जो आईपीसी का पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बायोसाइक्लो एल्केन का। और जो तीसरा टाइप हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्पाइरो का, ठीक है। हम लोग आज आईपीसी में 3 टाइप के आईपीसी पढ़ेंगे। एक तो साइक्लो फॉर्म में जो होते हैं, और दूसरे जो बायोसाइक्लो फॉर्म में होते हैं, और तीसरे जो स्पाइरो फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं साइक्लो एल्केन। देखिए साइक्लो एल्केन में जो आईपीसी होते हैं, जैसे कोई भी हमको कार्बन की श्रृंखला दी गई है, उसमें जब हम कार्बन काउंट करते हैं जैसे इस तरीके से है, तो इसमें 1, 2 और 3 कार्बन, तो ये एक साइक्लिक फॉर्म में है, साइक्लिक फॉर्म में है। इस तरीके के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो साइक्लिक फॉर्म में होते हैं। इस तरीके के जो एल्केन होते हैं उनको साइक्लो एल्केन कहते हैं। इनके जब आईपीसी लिखते हैं तो इनके आईपीसी नाम के पहले साइक्लो जोड़ते हैं। इनमें जितने भी कार्बन होते हैं, कार्बन के रूट नेम से पहले इनमें साइक्लो जोड़कर इनका आईपीसी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो जो साइक्लो एल्केन हो तो उसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने कर रहा हूँ। साइक्लो एल्केन में जिसे पहले लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको 1, 2, 3 और 4 कार्बन दिख रहे हैं। 4 कार्बन पे रूट नेम क्या होता है? ब्यूट होता है। अब और चूँकि एल्केन है तो ब्यूटेन हो जाएगा, लेकिन चूँकि साइक्लिक फॉर्म में है इसलिए साइक्लिक फॉर्म में हमने बताया आपको कि जो साइक्लो एल्केन होते हैं उनके आईपीसी नाम से पहले क्या जोड़ते हैं? साइक्लो जोड़ते हैं ना। तो इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? साइक्लो ब्यूटेन। इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो ब्यूटेन। इसी तरीके से अगर हम एक श्रृंखला ले लें, इसका आईपीसी नाम बताना, तो कार्बन इसमें कितने हैं? 3 कार्बन दिख रहे हैं। साइक्लिक फॉर्म में है तो नाम से पहले क्या जोड़ेंगे? साइक्लो। क्या जोड़ेंगे? साइक्लो। कितने कार्बन दिख रहे हैं? 3, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो प्रोपेन हो जाएगा, है ना। इस तरीके से और भी आईपीसी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अगर इस तरीके से श्रृंखला बनी हुई है, इसका आईपीसी हमको बताना है, तो इसमें कार्बन काउंट करेंगे। कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 1, 2, 3, 4 और 5। कितने कार्बन दिख रहे हैं? 5 कार्बन दिख रहे हैं। साइक्लिक फॉर्म में है तो सबसे पहले नाम के पहले क्या जोड़ेंगे? साइक्लो। क्या जोड़ेंगे? साइक्लो। 5 कार्बन पे क्या होता है? पेंटेन। तो क्या हो गया इसका आईपीसी नाम? साइक्लो पेंटेन हो गया, ठीक है। और भी आईपीसी अगर हम लोग डिस्कस करें इस पे, ये लिखा हुआ है, इसका आईपीसी नाम बताना है हम लोगों को। इसका आईपीसी नाम क्या होगा? कार्बन यहाँ से काउंट करें 1, 2, 3, 4 और 5 हो गया। 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है? मेथिल समूह लगा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा? 1 मेथाइल। फिर सब बाकी कार्बन साइक्लिक फॉर्म में है तो साइक्लो, और कितने कार्बन है? 5, तो क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका नाम? 1 मेथाइल साइक्लो पेंटेन हो जाएगा, ठीक है। और भी आईपीएसी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। इधर देखिए आप लोग, अगर और आईपीएसी बनाएं
ये दिया हुआ है, इधर CH3 समूह, इधर C2H5 दिया हुआ है। इसका IUPAC बताएं। तो देखिए इसमें कार्बन काउंटिंग जब हम करेंगे तो यहाँ से 1 2 3 और 4 4 कार्बन काउंटिंग इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा 1 मेथाइल और 3 एथाइल। कितने कार्बन है? 4 4 कार्बन पे क्या होता है? ब्यूट। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। अब देखिए इसी का IUPAC नाम अगर हम लिखें, कार्बन काउंटिंग यहाँ से ना करें, कार्बन काउंटिंग हम स्टार्ट करें यहाँ से 1 2 3 और 4। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? इसका IUPAC नाम हो जाएगा 1 एथाइल 3 मेथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो इसका IUPAC नाम दो तरीके से हमने लिख लिया। अब इसमें सही तो एक ही है, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली रूल चलता है। देखिए जब ये एथिल समूह है, कौन सा समूह है? एथाइल समूह या एथिल समूह है। ये कौन सा समूह है? मेथाइल है। यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली चलता है। किसका फर्स्ट लेटर जो अंग्रेजी वर्णमाला उसमें पहले आता है उसको पहले नंबरिंग देते हैं। तो ई जो है वो पहले आता है और एम जो है वो ई के बाद में आता है। तो ये यहाँ पर जो ई है इसको जो है लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ई को लीस्ट नंबर मिल रहा है और यहाँ पर ई को थर्ड नंबर मिल रहा है। तो सही कौन सा है? ये सही है और ये क्या है हमारा? गलत हो जाएगा। तो ये जो हमने लिखा है 1 एथाइल 3 मेथाइल ब्यूटेन, ये IUPAC मेरा क्या है? सही है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए कि जब कहीं पर दो समूह आपको मिल जाएं, उसका जब हम कार्बन काउंट करते हैं तो ये इस बात को ध्यान रखते हैं कि जो समूह अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसको पहले लीस्ट नंबर उसको मिलना चाहिए। ठीक है, और देखिए आगे IUPAC इसके। देखिए यहाँ पर लग गया CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कि इसका IUPAC नाम बताइए। ठीक है, तो इसका कार्बन काउंट करेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। ठीक है, इस तरीके से आप कार्बन काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस वाले CH3 को आपने पहला नंबर दिया है। अगर हम इस वाले CH3 को पहला नंबर दें तो 1 2 3 4 5 और 6। कितने कार्बन हो रहे हैं? 6 कार्बन हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये मैंने आपको क्यों बताया, यहाँ पर एक नियम मैं आपको बताऊंगा लीस्ट सम का। ठीक है, लीस्ट सम का एक रूल मैं आपको बताऊंगा। देखिए अगर हम यहाँ से कार्बन काउंट करें तो एक नंबर पे हमको मिल रहा है मेथिल समूह, इसके बाद दूसरा मेथिल समूह मुझे मिल रहा है 3 नंबर पे, इसके बाद वाला मेथिल समूह मिल रहा है मुझे 4 नंबर पे, और इसका सम करेंगे तो आएगा कितना? 8 आएगा, 8 आएगा ना। अगर ये मैं जो दूसरी श्रृंखला चयन किया हूँ इसका अगर कार्बन काउंट करते हैं तो पहला का मेथिल समूह मुझे मिल रहा है 1 नंबर पे, और दूसरा मेथिल समूह मिल रहा है 2 नंबर पे, और तीसरा मेथिल समूह मिल रहा है मुझे 4 नंबर पे। इसका जब सम करेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है, तो लीस्ट सम का यही रूल है कि जिसमें जो हमारे समूह लगे हुए हैं उनका सम जिसमें छोटा आता है, कम आता है, उसको हम चयन करते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि लीस्ट सम का रूल क्या है। इसमें मुझे जितने भी समूह लगे हुए हैं उनका सम कितना आया? 8 आया। इसमें जितने भी सम लगे हुए हैं उनका जितने भी समूह लगे हुए हैं उनका सम कितना आया? 7 आया। तो इसमें कौन सी नंबरिंग को हम सेलेक्ट करेंगे? जिसमें लीस्ट क्या है? सम जो है लीस्ट है। ठीक है, जिसमें सम लीस्ट है, छोटा है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो है नंबरिंग हम इसकी सही मानेंगे। तो ये नंबरिंग हमारी हटा दी जाए, ये नंबरिंग सही है। समझ गए होंगे लीस्ट सम का रूल आप लोग। तो इसमें आपको दिख रहा है 1 1 नंबर पे, कामा 2 और कामा 4। कितने टाइम्स मिल रहा है? 3 टाइम्स। क्या मिल रहा है? मेथाइल। 1 कामा 2 कामा 4 ट्राई मेथाइल, और बाकी साइक्लो फॉर्म में कितने हैं? साइक्लो
हेक्सेन, ये हो गया इसका आईपीसी नाम। ठीक है, 2,4 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये हो गया इसका आईपीसी नाम। आगे डिस्कस करते हैं। देखिए ये साइक्लिक फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर इस तरीके से हम इसको कर देते हैं तो ये हो जाता है साइक्लिक ग्रुप हो जाता है। क्या हो जाता है? साइक्लिक ग्रुप हो जाता है। मतलब ये जब कहीं पे लगता है तो इसको साइक्लिक ग्रुप मानते हैं। कोई भी साइक्लिक फॉर्म में हो, 3 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला, इस तरीके से एक हम अगर स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखें तो क्या हो जाएगा? CH3 CH CH2 CH2 और CH3। ठीक है, और इसमें हम जो है इसको जोड़ लेते हैं। अब इसका आईपीसी नाम हम लोग बताएंगे। तो कार्बन वहाँ से काउंट करेंगे जहाँ पे ये समूह निम्नतम अंक प्राप्त कर रहा है, तो 2, 3, 4 और 5। ठीक है, 5 कार्बन यहाँ पे मिल रहे हैं। 2 नंबर पे मिल रहा है हमको साइक्लिक समूह मिल रहा है, साइक्लिक ग्रुप मिल रहा है ना, तो 2 नंबर मिल रहा है 2। देखिए साइक्लिक फॉर्म में तो पहले लिखेंगे साइक्लो, 2 साइक्लो। अब साइक्लो फॉर्म में कितने कार्बन हैं? 1, 2 एंड 3, तो साइक्लो प्रोपाइल। क्या हो जाएगा? 2 साइक्लो प्रोपाइल। ठीक है, जैसे CH3 समूह बनाएंगे तो मेथेन से मेथाइल, C2H5 समूह बनाएंगे तो एथेन से एथाइल। इसी तरीके से जब इसको समूह बनाया तो ये क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन से साइक्लोप्रोपाइल हो गया। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 साइक्लोप्रोपाइल। फिर कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 5। तो क्या हो जाएगा 5 पे? पेंटेन। ये हो गया इसका आईपीसी नाम, 2 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, इसके बाद आगे आईपीसी डिस्कस करते हैं हम लोग। और देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं, हमारे पास ये है आईपीसी के स्ट्रक्चर। बताइए इसका आईपीसी क्या है? ठीक है, कार्बन काउंट करते हैं इसमें, थोड़ा इसको अलग बनाते हैं। कार्बन काउंट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन हैं। 1 नंबर पे आपको क्या दिख रहा है? 1 साइक्लो प्रोपाइल, 1 साइक्लो प्रोपाइल। और फिर क्या दिख रहा है? साइक्लो हेक्सेन, 1 साइक्लो प्रोपाइल साइक्लो हेक्सेन। देखिए 1 नंबर पे यहाँ पे लगा हुआ है साइक्लो प्रोपाइल, तो हमने 1 साइक्लो प्रोपाइल शो कर दिया। बाकी के जो 6 कार्बन है वो साइक्लिक फॉर्म में, इसलिए हमने लिख दिया साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, समझ गए? अगला आईपीसी लेते हैं हम लोग, इस तरीके से बना लेते हैं। अब ये क्या बन गया? क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री का आईपीसी नाम बताते हैं। क्रिसमस ट्री का भी आईपीसी नाम है ना। कार्बन काउंट करते हैं इसमें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। कितने कार्बन हो गए? 15 कार्बन इसमें है, सब साइक्लिक फॉर्म में है। तो क्या लिखेंगे? साइक्लो पेंटा डेकेन। ठीक है, क्या हो गया? साइक्लो पेंटा डेकेन हो गया इसका आईपीसी नाम। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे साइक्लिक फॉर्म के आईपीसी, और साइक्लिक फॉर्म में बहुत से आईपीसी हमने देखे हैं जो पूछे जाते हैं। और इस तरीके के कोई भी आईपीसी अगर आपके और भी अगर आपके पास हैं, आपको उसका आईपीसी नाम नहीं पता चल पा रहा है, आप उसका आईपीसी नहीं बना पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछिए कि इसका आईपीसी नाम क्या होगा,
हम उसका आईपीसी नाम आपको बताएंगे। ठीक है, ये कॉपी कीजिए, इसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कॉपी हो गया होगा। अब इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं बाईसाइक्लो क्या होता है ना। देखिए बाईसाइक्लो डिस्कस करते हैं हम लोग। बाईसाइक्लो क्या होता है, अभी आप लोगों ने पढ़ा साइक्लिक फॉर्म, है ना, साइक्लिक फॉर्म। जब साइक्लिक फॉर्म को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाए तो ये बाईसाइक्लो बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बाईसाइक्लो बन जाते हैं। ये जो होता है इसको बोलते हैं ब्रिज। क्या बोलते हैं? ब्रिज। आप जानते हो कि दो किनारों को जो जोड़ता है वो क्या होता है? ब्रिज होता है। इसको बोलते हैं ब्रिज। ठीक है, जब साइक्लो हाइड्रोकार्बन के 2 पार्ट हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं बाईसाइक्लो। ठीक, इनके आईपीसी नाम आपको कैसे लिखना है देखिए। जैसे हम ये देखते हैं, इसका आईपीसी नाम हमें बताना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं बाईसाइक्लो। क्या लिखते हैं? बाईसाइक्लो। फिर इस तरीके से हम ब्रैकेट लेते हैं और ये जो हमारा ब्रिज है, देखते हैं ब्रिज के एक साइड में कितने कार्बन हैं। तो एक साइड में 1 और 2 कार्बन दिख रहे हैं आपको। कितने कार्बन दिख रहे हैं? 2। अब ब्रिज के दूसरे साइड में देखते हैं कितने कार्बन दिख रहे हैं, तो इधर भी कितने कार्बन दिख रहे हैं? 2। देखिए यहाँ पर जो कार्बन है वो दोनों साइड में 2 और 2 हैं, बराबर है। अगर सपोज कीजिए कि इधर कार्बन ज़्यादा होते, इधर कम होते, तो हम पहले उस साइड के कार्बन लिखते हैं जिधर कार्बन ज़्यादा होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, पहले बाईसाइक्लो में उस साइड के कार्बन लिखते हैं जिस साइड में कार्बन क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। तो इधर कितने कार्बन थे? 2। इधर भी कितने कार्बन है? 2। अब ये जो हमारा ब्रिज है, इस ब्रिज के ऊपर कार्बन है? नहीं है। अगर इस ब्रिज के ऊपर कार्बन होते हैं तो उसके बाद वो कार्बन लिखते हैं जो ब्रिज के ऊपर होते हैं। ब्रिज के ऊपर कार्बन नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे 0। ठीक है, तो क्या हो गया? बाईसाइक्लो 2 2 0। अब इसमें देखेंगे टोटल कितने कार्बन हैं, तो टोटल 1 2 3 4 5 और 6 कितने हैं? 6। तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेक्सेन। ठीक है, तो इसका आईपीसी नाम क्या हो गया? बाईसाइक्लो 220 हेक्सेन। बहुत इजी है बाईसाइक्लो का आईपीसी नाम लिखना। देखिए फिर से आप लोग समझ लीजिए, सबसे पहले जो भी ब्रिज होगा, ब्रिज के एक साइड में, जिस साइड में ज़्यादा कार्बन है उसको लिखेंगे कितने कार्बन है, उसके दूसरे साइड में इधर कम कार्बन है उसको लिखेंगे कितने कार्बन है ब्रैकेट में। ब्रिज के ऊपर कितने कार्बन है वो कार्बन लिखेंगे इस ब्रैकेट में, ये नंबर हमें फॉर्म करने के लिए। इस ब्रैकेट से पहले हमको बाईसाइक्लो लिखना ही है और इस ब्रैकेट के बाद टोटल हमारी श्रृंखला में कितने कार्बन हैं वो लिखने हैं और हमारा आईपीसी नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो का। समझ गए ना? बहुत इजी वे से बता दिया, बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। और आईपीसी यहाँ पे आपके सामने लेते हैं, आप लोग देखिए कर पाते हैं या नहीं। ये लिख दिया, इसका आईपीसी बताना है। तो सबसे पहले देखिए बाईसाइक्लो फॉर्म में है तो क्या लिखेंगे? बाईसाइक्लो, ये मैंने लिख लिया। अब देखिए इसके इस साइड में 1 2 एंड 3 कितने कार्बन है? 3। और इसके साइड में कितना कार्बन है? 1। तो पहले 1 लिखेंगे, पहले 3। क्या बताया मैंने? पहले जिधर बड़ी संख्या हो तो पहले क्या लिखेंगे? 3। दूसरे साइड में कितने कार्बन है? 1। इस ब्रिज के ऊपर कितने कार्बन है? 0। ये लिख दिया। टोटल कितने कार्बन है? तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन। 6 पे क्या होता है? हेक्स, और एल्केन है तो क्या होगा? एन जुड़ेगा तो हो जाएगा हेक्सेन। तो इसका आईपीसी नाम क्या हो गया? बाईसाइक्लो 310 हेक्सेन। ठीक है, समझ गए बात? और लेते हैं आईपीसी यहाँ पर देखिए आप लोग। ये बना दिया, इसमें ये ब्रिज दिख रहा है आपको,
ब्रिज के एक साइड में कार्बन, सबसे पहले आईपीएसी नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, बाई साइक्लो, ये तो लिखना ही है बाई साइक्लो। इस ब्रिज के एक साइड में कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 1 and 2, कितने कार्बन दिख रहे हैं, 2। इस ब्रिज के दूसरे साइड में कितने कार्बन दिख रहे हैं, 2, समझ गए ना। इस ब्रिज पे आपको कार्बन दिख रहे हैं, यस, कितना कार्बन, 1, क्या हो गया, बाई साइक्लो 2 to 1, क्या हो गया, बाई साइक्लो 2 to 1। टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 and 7, 1 2 3 4 5 6 and 7, 7 पे क्या होता है, हेप्ट, तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन। क्या हो जाएगा, हेप्टेन। इसका आईपीसी नाम क्या हो गया, बाईसाइक्लो 2 to 1 हेप्टेन, ठीक है, ये इसका आईपीसी नाम हो गया। इसके आगे और आईपीसी नाम मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। ये क्या बन गया भाई, घर बन गया। इसका आईपीसी नाम बताना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन काउंट करते हैं, सबसे पहले ब्रिज इसमें फाइंड कीजिए कि ये ब्रिज हमको दिख रहा है, ये ब्रिज दिख रहा है। ब्रिज के एक साइड में कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 and 6, कितने कार्बन दिख गए ब्रिज के एक साइड में, 6। नाम में सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो। ब्रिज के एक साइड में जिधर अधिकतम कार्बन है वो कितने हैं, 6। दूसरे साइड में 1 2, कितने कार्बन दिख रहे हैं, 2। ब्रिज पे कितना कार्बन दिख रहा है, 1, तो क्या हो गया, बाईसाइक्लो 6 to 1। टोटल कितने कार्बन हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 11 पे क्या होता है, 11 पे ये हो गया बाईसाइक्लो 6 to 1। अब इसको मोनोडेकेन भी लिख सकते हैं, है ना। 11 पे क्या होता है, 11 पे मोनोडेक होता है, तो मोनोडेकेन भी लिख सकते हैं, और इसको एक नाम और बोलते हैं अनडेकेन, ठीक है। तो इसका आईपीसी नाम हो गया बाईसाइक्लो 6 to 1 अनडेकेन। इसका आईपीसी नाम आप समझ गए होंगे। एक और आपके सामने आईपीसी में लिखता हूँ, उसका आईपीसी नाम बताइए आप लोग। चलिए इसका आईपीसी नाम बताइए। सबसे पहले ये आपको दिख गया ब्रिज, है ना। ब्रिज के एक साइड में कितने कार्बन हैं, 1 2 3 and 4, कितने कार्बन दिख गए, 4। दूसरी साइड में कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1। सबसे पहले नाम में बाईसाइक्लो, क्या लिख लिया, बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो जो ब्रिज है उसके एक साइड में कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 and 4, क्या लिखेंगे, 4। ब्रिज के दूसरे साइड में कितने कार्बन दिख रहा है, 1, तो क्या हो गया, बाईसाइक्लो 4 1। ब्रिज पे कितने कार्बन है, 0, तो क्या हो गया, बाईसाइक्लो 4 1 0। टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 and 7, और 7 पे क्या होता है, हेप्टेन। तो इसका आईपीसी नाम क्या हो गया, बाईसाइक्लो 410 हेप्टेन, ठीक है। मैंने आपको आपके हाउस का और जहाज़ का भी आईपीसी नाम बना के बता दिया है, ठीक है। इस तरीके के भी आईपीसी जो हैं वो नीट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको देख लीजिए। बाईसाइक्लो के और भी आईपीसी जो भी आपको समझ में ना आते हो वो आप पूछ सकते हो। बाकी जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं ये आपको समझाने के लिए जितनी भी आवश्यकता थी वो मैंने आपको बता दिया है। तो बाईसाइक्लो के आईपीसी आप नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्पायरो पे। ये कॉपी हो गया होगा। अब इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं स्पायरो पे, ठीक है।
देखिए पहले स्पायरो के बारे में समझिए। स्पायरो क्या होता है? देखिए जब 2 साइक्लिक जो हैं जुड़ जाते हैं, 2 साइक्लिक, जैसे ये हमने बना दिया, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक ये साइक्लिक है और एक ये साइक्लिक है। थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको। ठीक है, आपको दिख रहा है कि ये साइक्लिक है और एक ये साइक्लिक है, और इन दोनों के बीच में एक कार्बन कॉमन होता है। एक कार्बन क्या होता है? कॉमन होता है। मतलब जब 2 साइक्लिक आपस में जुड़े हुए हों और उन दोनों के बीच में एक कार्बन कॉमन हो तो उसको बोलते हैं स्पायरो। समझ गए होंगे, है ना? इनका आईपीसी नाम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले इनके आईपीसी नाम में लिख लेते हैं स्पायरो। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं स्पायरो, और ब्रैकेट में जो हमारा कॉमन कार्बन है उसके एक साइड में देखते हैं। अब देखिए इसमें उल्टा नियम चलता है। इधर कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं? 2। इधर कितने दिख रहे हैं? 2। तो दोनों तरफ 2 हैं तो लिख देंगे 2 and 2। ठीक है, तो लिख दिया स्पायरो 2 2। ठीक, अब टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 एंड 5। 5 पे क्या होगा? पेंटेन। तो इसका आईपीसी नाम क्या हो गया? स्पायरो 2 2 पेंटेन। ठीक है, इसी तरीके से एक दूसरा आईपीसी मैं आपके सामने ले रहा हूँ। इसका आईपीसी नाम बताना है क्या होगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर कार्बन कॉमन मिल रहा है, 2 साइक्लिक जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये स्पायरो का स्ट्रक्चर है। कैसे बताएंगे? सबसे पहले आईपीसी नाम में क्या लिखेंगे? स्पायरो। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? स्पायरो। देखिए इसमें मैंने आपको बताया कि जो कॉमन कार्बन होता है बाईसाइक्लो में, क्या बताया था? पहले उसको लिखते हैं जिस साइड में ज़्यादा कार्बन होते हैं। स्पायरो में उल्टा उसके जस्ट है। सबसे पहले जो कार्बन कम है उनको पहले लिखते हैं। तो इस कॉमन कार्बन के एक साइड में 2 कार्बन है तो लिख दिया 2। इसके दूसरे साइड में 1 2 3 एंड 4, कितने कार्बन है? 4, तो लिख दिया। क्या हो गया? स्पायरो 2 4। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। पहले कार्बन जो कम होते हैं उनको लिखा जाता है, फिर जो ज़्यादा होते हैं उनको लिखा जाता है कॉमन कार्बन के साइड में। फिर इसमें टोटल कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन दिख रहे हैं? 7, और 7 पे क्या होता है? हेप्टेन। तो इसका आईपीसी नाम क्या हो गया? स्पायरो 2 4 हेप्टेन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो स्पायरो के जो भी आईपीसी नाम थे वो बता दिए मैंने आपको, और इस तरीके के आईपीसी नाम जो भी आपको समझ में ना आते हों या जो आप पढ़ते हों, जो आपसे ना हो पाते हों, आप उनको बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं उनको बताऊंगा आपको कमेंट बॉक्स में ही, जिससे आप उनको आईपीसी को समझ जाएंगे और भी आईपीसी आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो एल्केन हमारा चल रहा था हाइड्रोकार्बन में, एल्केन में जो भी हमारे साइक्लिक फॉर्म के या बाईसाइक्लिक फॉर्म के या स्पायरो के जो भी बचे थे आईपीसी, वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब कोई भी आईपीसी एल्केन में आपसे छूटना नहीं चाहिए जो आपसे ना हो पाता हो। फिर भी अगर आपका कोई आईपीसी नहीं हो पाता है तो आप बताइए, वो आपको बताए जाएंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास समाप्त करने से पहले आपके लिए एक वर्क है जो मैं आईपीसी आपको दे रहा हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो आईपीसी आपने पढ़ा है उससे आपको कुछ प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, ये मैं चेक करना चाहता हूँ। यहाँ पे लिख दिया CH3 CH CH2 CH2 CH CH2 CH CH2 CH3। ठीक है, ये लिख दिया। यहाँ पर CH3 लगा दिया, यहाँ पर C2H5। ये मैंने जो लिखा है इसका आईपीसी नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, दिख ना रहा हो तो थोड़ा बढ़ा के लिख सकता हूँ इधर। CH CH2 CH3 दिख रहा? देख लीजिए आप लोग, CH3 CH2 CH, फिर इसके ऊपर CH3 है, फिर CH2 फिर CH, इसके ऊपर C2H5 है, फिर यहाँ पर CH2 और CH3। इसका आईपीसी नाम आपको जो है बताना है कमेंट बॉक्स में। बाकी जो भी आईपीसी आगे हमारे एल्कीन के या एल्काइन के बचे हुए हैं
वो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूँगा। थैंक यू क्लास।